नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल मैथ्स क्लासेस। ये भिन्नों पे आधारित क्लास शुरू हो रही है और भिन्नों पे आधारित प्रश्न ये भाग 1 है। इसकी बेस से हम शुरुआत करते हैं। सारी क्लासेस फ्री रहेंगी, एकदम निःशुल्क। देखिए, भिन्न का मतलब जानते हैं कि ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ये तो जानते ही हम। कोई सी भी संख्या भिन्न के रूप में अगर लिखी हुई है तो उसमें ऊपर वाली संख्या अंश होगी और नीचे वाली हर होगी। उसके बाद आगे चलते हैं कि सभी भिन्न जो होती हैं, जितनी भी भिन्न होती हैं, वो क्या होती हैं? एक प्रमेय संख्या होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे। सभी भिन्न क्या होती हैं? एक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे भिन्नों के प्रकार पर चलते हैं। उचित भिन्न, इस उचित भिन्न को सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी भिन्न सम भिन्न है या कौन सी भिन्न उचित भिन्न है। आपसे पूछा जा सकता है। आपसे इस तरीके से भिन्न दे देंगे और आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी भिन्न आपसे सम है या कौन सी भिन्न उचित भिन्न है। आप जब पहचान पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि जिस भिन्न का अंश छोटा होता है हर से, उसे हम उचित भिन्न या समभिन्न कहते हैं। तो 4 जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें आपको ये पहचान करनी है कि ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका अंश जो है हर से छोटा है। इस तरीके से आप सवाल को हल कर पाएंगे। अगला देखते हैं, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए इसमें से अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कौन सी है। तो इसी तरीके से पता करेंगे, जिस भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा होगा वो क्या होगी? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होगी। इसी तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे उनमें से पूछा जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो दे रखा है हमने, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न इस तरीके से दे रखी होती है हमारी भिन्न जो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है। आपसे ये ध्यान रखना, आपको परिभाषा के रूप में भी आपको प्रश्न मिल सकता है। क्या आपको ये केवल परिभाषा दे देगा यहाँ से लेके यहाँ तक और आपसे पूछेगा कि बताइए ये कौन सी भिन्न बनती है। इसलिए आपको इनकी डेफिनेशन पे भी ध्यान रखना है। आप वो पेपर में परिभाषा दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सी भिन्न आपकी बनती है। तो आपको विशेष करके इन पर ध्यान देना है। अब आते हैं व्युत्क्रम भिन्न पर। व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है उल्टा। जिस भिन्न के अंश एवं हर दी गई होगी, यहाँ पे दी गई भिन्न के क्रमशः हर एवं अंशों, मतलब अंश हर की जगह पा जाएगा और हर अंश की जगह पा जाएगा। ये उदाहरण के रूप में अगर a बट्टे b दे रखा है तो उसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी? b बट्टे a हो जाएगी। मतलब b ऊपर पहुंच जाएगा और a नीचे पहुंच जाएगा। जैसे 7 बट्टे 9 दे रखा है तो 7 बट्टे 9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 9 बट्टे 7 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, परिभाषा के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, विशेष ध्यान रखें। यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न कहते हैं किसी भिन्न का भिन्न। आपसे पूछ लिया कि किसी भिन्न का भिन्न बताइए किसे कहते हैं, और 3 और 4 ऑप्शन दे देगा आपसे। व्युत्क्रम भिन्न कह देगा आपको, मिश्र भिन्न कह देगा, सम भिन्न कह देगा और विषम भिन्न कह देगा। तो आपको इनकी परिभाषा भी विशेष ध्यान रखनी है। यह आपको केवल इसको दे देगा और पूछेगा कि बताइए यह कौन सी भिन्न है। केवल ये दे दे 3 बट्टे 7 का 1 बट्टे 2 और आपसे पूछ ले कि बताइए यह कौन सी भिन्न है। पूछ सकता है आपसे, तो इसे कहते हैं यौगिक भिन्न। अब आते हैं एक लंगड़ा भिन्न। ये सवाल भी आपसे अक्सर करके पूछा जा सकता है और इस पे आधारित मैं सवाल आपको आगे वीडियो में कराऊंगा। इसे कहते हैं लंगड़ा भिन्न। भिन्नों पे आधारित कई सारे भाग होने वाले हैं। आप प्रत्येक भाग को देखें, एक भी भाग मिस ना करें। भिन्नों का लासा, अगर वो पूछता है भिन्नों का लासा कैसे ज्ञात करें, अगर लासा पूछता है तो ऊपर की संख्याओं का लासा और नीचे का मासा निकालेंगे। अगर वो मासा पूछता है तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा ज्ञात करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्न रख दिए, शुरुआत कर दी यहाँ से कि छायांकित भाग प्रदर्शित करता है। इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा उत्तर है। इसमें से 4 भाग दे रखे हैं, 4 में से 3 भाग जो वो हमारे छायांकित हैं। तो 3 भाग छायांकित हैं, कितने में से? 4 में से। जो टोटल भाग हैं वो नीचे आएंगे और जो भी रंगीन भाग हैं वो ऊपर आ जाएंगे, 3/4। आगे कह रहा है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3/4। छायांकित भाग प्रदर्शित करता है। इसमें दे रखा है 1 और 4, इसमें तो 1 सही 1/4, 1 सही 1/4
4। इस तरीके से हल हो जाएगा हमारा। ये विशेष ध्यान रखना है इन प्रश्नों पे। अगला देखते हैं। अगला जो दे रखा है छायांकित भाग ज्ञात कीजिए, इसको मैं हल करके बताता हूँ। देखिए इसमें कितने दे रखे हैं, 4 है, 1 2 3 4। तो 4 दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, पूरे एक पार्ट के 4 दे रखे हैं। मतलब एक वृत्त दे रखा है, उसके 4 पार्ट दे रखे हैं। 1 2 3 4। एक पूरा त्रिभुज दे रखा है, एक दे रखा है, उसके 4 पार्ट दे रखे हैं। बस आप हल कर दीजिए इसको। हल कैसे करेंगे, अंश वो हर उसके समान है और ऊपर एक और एक 2 जुड़ जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। कितना उत्तर हो जाएगा आपका, 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, नीचे दे रखा है 3 सही 3/4 माइनस के 2 सही 2 सही 1/4 को हल कीजिए। तो 4 3 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15, माइनस 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। हर दोनों के समान है। अगर हर समान है तो माइनस का निशान होगा तो घटा देंगे, प्लस का निशान होगा तो जोड़ देंगे। 15 में तो 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। अगर ये कट रहा होगा तो हम काट भी सकते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन में मैच न खाए। तो कितना हो जाएगा, 3/2। अब ये भिन्न मैं आपको देता हूँ। मैंने लासा मासा के अभी सवाल बताए हैं कि यदि इसमें पूछ रहा है महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, इसका मतलब ऊपर की संख्याओं का मासा ज्ञात करना है और नीचे की संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, और इसका उत्तर आएगा 3/1400। आप इसको हल करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भिन्नों पर आधारित कई सारे पार्ट आपके सामने आने वाले हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, वादा है हमारा।